स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटरेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स विद मैटर। तो स्टूडेंट्स पहले कुछ लेक्चर्स में हम रेडियो एक्टिविटी को डिस्कस करने के लिए बीटा और गामा रेज हैं वो मैटर यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जब हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिके करते हैं और न्यूट्रॉन्स एमिट करते हैं तो ऐसे न्यूट्रॉन्स जो हैं वो मैटर के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स जब हमारे पास न्यूट्रॉन्स एमिट आउट होते हैं उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक यहाँ पे हम एक एलिमेंट लेते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जो कि यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ CF से। ये उसका केमिकल फॉर्मूला है और ये वाला जो एलिमेंट है रेडियो एक्टिव एलिमेंट ये कहलाता है कैलिफोर्नियम। ठीक है, इसे कहते हैं कैलिफोर्नियम। ठीक है, और जो इसका एटॉमिक मास है, ठीक है, वो होता है 252 और इसका एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 98। ठीक है, ये जो 252 है ये यहाँ पे शो कर रहा है एटॉमिक मास को यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये जब डिके होता है तो ये कन्वर्ट होता है जीनॉन में। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि जो एलिमेंट है ये बनता है जीनॉन और इसका जो एटॉमिक मास है वो है 140, एटॉमिक नंबर है 54। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास एक और एलिमेंट वजूद में आता है जो कि कहलाता है रूथोनियम, जिसे RU से रिप्रेजेंट किया जाता है और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि ये है रूथोनियम। ठीक है, इसका एटॉमिक मास होता है 108 और एटॉमिक नंबर होता है 44 और इन दोनों एलिमेंट्स के साथ हमारे पास 4 न्यूट्रॉन्स में एमिट आउट होते हैं और न्यूट्रॉन्स का जो चार्ज होता है वो हमारे पास 0 होता है। इसका मतलब है कि न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, और जो इसका हमारे पास चूंकि जो मास नंबर यहाँ पे अगर इसका मैं शो करना चाहूँ तो वो 1 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो n है ये एक न्यूट्रॉन को मेंशन कर रहा है तो यहाँ पे 4 न्यूट्रॉन्स को मेंशन करने के लिए साथ मैंने 4 मल्टीप्लाई किया है। दैट मीन्स कि हमारे पास 4 न्यूट्रॉन्स जो हैं वो एमिट आउट होते हैं इस डिके के प्रोसेस में। तो स्टूडेंट्स अब प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं न्यूट्रॉन्स की कि इनकी जो नेचर होती है वो किस तरह के होते हैं। ये जो में इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, नो चार्ज, लेकिन ये मैस रखते हैं, इनका खास मैस होता है और मैसिव पार्टिकल्स होते हैं और ये हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि किसी मैटर में जब एंटर होते हैं तो ये काफ़ी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, इसीलिए इन्हें हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स कहा जाता है। ठीक है, हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स को मैं यहाँ पे PAR से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और स्टूडेंट्स ये जब किसी मैटर में ट्रेवल करते हैं तो इनकी जो स्पीड है वो किस तरह से स्लो होती है। ठीक है, ये स्लो किए जाते हैं, स्लोड डाउन बाय डायरेक्ट कोलिजन। ठीक है, डायरेक्ट कोलाइड जब ये किसी पार्टिकल से करें और वो पार्टिकल कौन सा हो, या तो न्यूक्लियस हो, ठीक है, न्यूक्लियस के साथ जब इनकी डायरेक्ट कोलिजन होती है तो तब ये स्लो डाउन करते हैं, या फिर ऐसा ही कोई पार्टिकल हो, ठीक है, जिसका जो मैस है, ठीक है, पार्टिकल विद मैस कंपेरेबल टू न्यूट्रॉन। ठीक है, मैस कंपेरेबल टू न्यूट्रॉन, यानी कि जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स हैं जब वो एमिट आउट होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से और वो किसी मैटर में ट्रैवल करते हैं तो उनकी जो स्पीड है वो स्लो डाउन होती है बाय डायरेक्ट कोलिजन और वो कोलाइड किससे करते हैं, या तो न्यूक्लियस से करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास एटम्स हैं उस मटेरियल के, उस एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उनसे कोलिजन की सूरत में इनकी स्पीड स्लो होती है, या फिर ऐसे पार्टिकल्स जिनका जो मैस है वो न्यूट्रॉन्स के मैस के कंपेरेबल हो, ठीक है, उनके साथ जब कोलिजन होती है तब भी हमारे पास जो न्यूट्रॉन्स हैं वो स्लो डाउन होते हैं मौजूद न्यूक्लियस में। ठीक है, तो ये कॉज कर सकते हैं डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन से मुराद है कि जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन ये कॉज कर सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स जब न्यूट्रॉन्स हमारे पास एंटर होते हैं अगर न्यूक्लियस में तो उसे न्यूट्रॉन कैप्चर भी कहा जाता है। ठीक है, उनके साथ हो एक मैटर के एटम्स के अंदर मौजूद न्यूक्लियस में, ठीक है, तो ये कॉज कर सकते हैं डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन से मुराद है कि जो है अगर न्यूक्लियस में तो उसे न्यूट्रॉन कैप्चर भी कहा जाता है। ठीक है, उसे न्यूट्रॉन कैप्चर भी कहा जाता है कि अगर हमारे पास जो न्यूट्रॉन है वो एक न्यूक्लियस में एंटर हों,
ठीक है। और उस सूरत में फिर हमारे पास जो एलिमेंट्स वजूद में आते हैं वो कहलाते हैं रेडियो आइसोटोप्स, ठीक है, रेडियो आइसोटोप्स। तो स्टूडेंट्स, जो आइसोटोप्स होते हैं वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है वो सेम होता है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है वो सेम होता है। तो ऐसे ही एलिमेंट्स जब हमारे पास रेडियो एक्टिव भी हों तो ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है रेडियो आइसोटोप्स। तो हमारे पास जब एक न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन को कैप्चर किया जाता है यानी कि न्यूट्रॉन जब एंटर होगा तो उसके अंदर कैप्चर हो जाएगा, तो उसकी सूरत में हमारे पास रेडियो आइसोटोप्स वजूद में आते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ये आयनाइजेशन कॉज करते हैं मुख्तलिफ मटीरियल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये आयनाइजेशन कॉज करते हैं मुख्तलिफ मटीरियल्स में, आयनाइजेशन इन मटीरियल्स। और ऐसे मटेरियल्स में ये आयनाइजेशन कॉज करते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन की बहुत लार्ज फ्रैक्शन मौजूद हो, ठीक है, लार्ज फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन मौजूद हो। मिसाल के तौर पे बॉडी टिश्यूज, ठीक है, फॉर एग्जांपल बॉडी टिश्यूज। अब स्टूडेंट्स, ये आयनाइजेशन कैसे कॉज करते हैं कि जब हमारे पास एक न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में एंटर होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में एंटर होता है तो वो नॉक आउट करता है वहाँ से प्रोटॉन्स को, ठीक है, वहाँ से प्रोटॉन्स को वो नॉक आउट करता है, ठीक है, प्रोटॉन्स को नॉक आउट करता है। और यही जो प्रोटॉन्स हैं जब उस न्यूक्लियस में से निकलते हैं, ठीक है, यही जो प्रोटॉन्स हैं जब उस न्यूक्लियस में से निकलते हैं तो ये प्रोटॉन्स कॉज करते हैं आयनाइजेशन, ठीक है, इनकी वजह से आयनाइजेशन का अमल होता है उस मटेरियल में, और स्टूडेंट्स, जब यही न्यूट्रॉन्स एक मैटर में ट्रेवल कर रहे होते हैं तो जब ये टकराते हैं न्यूक्लियस से, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि न्यूट्रॉन्स जब कोलाइड करते हैं न्यूक्लियस से, ठीक है, न्यूक्लियस से जब वो कोलाइड करेंगे तो उनके पाथ में चेंज आएगा, ठीक है, जो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उस पाथ में चेंज आता है, ठीक है, और इसी तरह से उनकी एनर्जी में भी चेंज आता है, जबकि यही न्यूट्रॉन्स जब टकराते हैं, यही न्यूट्रॉन्स अगर टकराएं इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से, तो चूंकि जो न्यूट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में ज़्यादा मैसिव पार्टिकल्स हैं इसलिए उनके पाथ में चेंज नहीं आता, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि चेंज नहीं आता। इसी तरह से उनकी जो एनर्जी है उसमें भी ख़ास डिफरेंस नहीं आता, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि उनकी एनर्जी में भी ख़ास डिफरेंस नहीं आता। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा है कि जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स होते हैं ये हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं, ठीक है, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं लेकिन आयनाइजेशन पावर इनकी बहुत कम होती है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये स्लाइटली आयनाइजिंग पार्टिकल्स होते हैं, स्लाइटली आयनाइजिंग पार्टिकल्स, ठीक है। और इनको रोकने के लिए क्या यूज़ किया जा सकता है, इनको रोकने के लिए वाटर यूज़ किया जा सकता है, पानी इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर प्लास्टिक की जो शीट्स हैं वो यूज़ की जा सकती हैं इनको स्टॉप करने के लिए, ठीक है, टू स्टॉप न्यूट्रॉन्स, ठीक है। उसकी वजह यह है कि ये वाटर और प्लास्टिक इनको रोकने के लिए इसलिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि जो वाटर और प्लास्टिक हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, मोर लो मैस न्यूक्लियाई पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, एक यूनिट वॉल्यूम में जो हमारे पास न्यूक्लियाई होते हैं वो बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं इन मटीरियल